जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर सब लोग खैरियत से होंगे। प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट और फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कंफर्म करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। उतनी देर के लिए आप अपनी अपनी टीम में अगर किसी को मैसेज करना चाहें तो वो मैसेज कर दीजिए ताकि वो भी हमें ज्वाइन कर सकें, क्योंकि दिस सेशन इज फॉर एवरीबडी और हर कोई जो है ये सेशन को अटेंड कर सकता है। तो आप अपनी अपनी टीम में ये मैसेज कर दें ताकि हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं एंड फर्दर आगे चलते हैं जी। फिर मेरा ख्याल है कि 5 मिनट हैं अभी। आप अपनी अपनी टीम में मैसेज कर दीजिए ताकि फिर इसको हम लोग सेट कर दें। अच्छा जी, ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज के इस टॉपिक को जो कि है हमारा पर्सनल ब्रांडिंग, जो कि बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। वो इसलिए टॉपिक ज़बरदस्त है क्योंकि आज के इस टॉपिक में आप बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताई जाएंगी, जिससे कि आप को लोगों को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी। होता क्या है कि जब हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग की या प्रोस्पेक्टिंग की या नए लोगों से मिलने की जब बात करते हैं, अ, तो लोग बेसिकली ज्यादातर उन पोस्ट्स को आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पे जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑरिफ्लेम जिससे जिसका ताल्लुक नहीं है ऑरिफ्लेम से, लेकिन फिर भी हम लोग वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं इसलिए कि जी हमें जो है ये रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। आपका जो रिस्पॉन्स है हमेशा आपको आपकी अपनी बनाई हुई चीजों के ऊपर जो है वो देगा।
अब जैसे सैटरडे को हम लोग बात भी कर रहे थे, जिसमें तमाम सीनियर मैनेजर्स एंड अबव भी मौजूद थे। हमने यही डिस्कस किया था कि अब जो चीजें सोशल मीडिया या सोशल मीडिया की मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चल रही हैं, हमें अपने आप को भी उन ट्रेंड्स के मुताबिक ही अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने करंट बिजनेस को, हमारी जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेल, उसको सोशल मीडिया या जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके साथ अगर लिंक या सिंक नहीं करेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे और हम हमारे बाद वाले लोग जो हैं शायद वो एग्जीक्यूट करके आगे निकल जाएंगे। तो हमें बहुत सी ऐसी चीजों पे ख्याल रखना है, देखना है, सोचना है, समझना है, जिससे कि हम अपनी जो ऑफरिंग्स हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों को बता सकें कि क्या क्या ऐसी ऑफर्स हैं जिनके जरिए वो अ, बढ़ सकते हैं आगे, बेहतरीन इनकम हासिल कर सकते हैं, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। आई मीन इट कुड बी एनीथिंग। अब इस सारी चीजों को हाईलाइट कैसे किया जाए कि यार, मिसाल के तौर पे हाईलाइट करने से मुराद ये है कि जी एक बंदा जो है वो सोशल मीडिया पे आता है अपनी किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो वो सर्च करता है और सर्च करते ही उसको वो प्रोडक्ट मिलती है, वो बाय करता है और चला जाता है। इसी तरह से अगर उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो वो ये जरूर सर्च करता है कि मुझे हेल्प मिले मेरे उस प्रोडक्ट को बाय करने में। लेकिन होता क्या है, हम लोग जो पोस्ट अपलोड कर रहे होते हैं, जो चीजें बता रहे होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, उससे उस बंदे की जिसने वो परचेज करनी है, कस्टमर की, या जो उसकी हेल्प है वो नहीं हो रही होती। सो उस पर्सपेक्टिव पे हमें देखने की जरूरत पड़ेगी कि हम किस तरह से लोगों तक इजीली एक्सेसिबल होंगे, किस तरह से हम लोगों को ये बता सकते हैं कि जिस चीज के लिए वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। काम करने से मुराद ये कि किस तरह से वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको हासिल करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो किस तरह से उनको दी जाए। तो उसके लिए आपको जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसकी जरूरत पड़ती है। अब पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप कोई नया ब्रांड अपने नाम से लॉन्च कर दें। पर्सनल ब्रांडिंग हमेशा आपकी आइडेंटिटी के बारे में कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्किन के जो समझते हैं कि वो स्किन केयर के एक्सपर्ट हैं, वो वन लिखें, चैट सर्विस में वन लिखें, तो वी कैन फाइंड कि हाउ मेनी पीपल हु आर एक्सपर्ट इन स्किन केयर। ओके, जी आप लिखते जाइए, मुझे मैसेजेस नजर आते जाएंगे तो आई कैन सी, और मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन ऐसा है जो ये बात कर रहा है। ओके, 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 राइट। सो हमारे पास, अब खुद अंदाजा लगाएं कि हमारे पास 51 लोग यहाँ पे भी ऑनलाइन मौजूद हैं। उन 51 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि जी, या 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है जी कि वो स्किन केयर के एक्सपर्ट हैं। अच्छा जी, अब स्किन केयर के अगर एक्सपर्ट हैं, तो क्या उनको वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स के बारे में पता है जो ऑरिफ्लेम ऑफर कर रहे हैं, या जो लोगों का कंसर्न हो सकता है उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है? मिसाल के तौर पे लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम हो सकता है, लोगों को पिंपल का प्रॉब्लम हो सकता है, स्कार्स का प्रॉब्लम हो सकता है, फ्रेकल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, डल स्किन का हो सकता है। आई मीन इट कुड बी एनीथिंग ना। सो जब स्किन केयर की बात की जाती है, तो हमारे पास सिर्फ स्किन केयर में एक प्रोडक्ट या एक कंसर्न को एड्रेस करने के लिए प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अब वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सर्च करने वाला जो बंदा है वो आप तक कैसे पहुंचे, उसके लिए आपकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं कि आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना है। मिसाल के तौर पे, देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, अच्छा जी मुझे बताइए कि लोग अभी भी कह रहे हैं कि मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही, तो मुझे प्लीज कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आ रही है, वेरी नाइस, ओके, वेरी नाइस। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। सो हम लोग आज बात ये कर रहे हैं कि किस तरह से लोग आप तक पहुंचेंगे। उसके लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट
जो टेक्निक्स के साथ साथ जो कंटेंट है उसको जो है वो यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे स्किन केयर की भी बात हुई, तो इस स्किन केयर से एसोसिएटेड कोई ना कोई एक कंटेंट जो है वो आपका अपलोड होना चाहिए ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट ओनली डिपेंड कि आप किस एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से एक्सेसिबल हैं टू द ऑडियंस जिनको को कंसर्न आ रहा है। तो अब आप उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए कि लोगों को जो कंसर्न है वो कैसे एड्रेस करेंगे, वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है। मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई सस्ती चीज चाहिए ऑनलाइन, तो आप सबसे पहले किसी एक खास वेबसाइट का विजिट करेंगे, और वो आपको यू नो वेरी वेल कि वो कौन सी वेबसाइट है। इसी तरह से अगर आपको क्या से कहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मोबाइल से एसोसिएटेड तो आप एक खास किस्म की वेबसाइट पे जाएंगे। आप अपने किसी जानने वाले से पूछेंगे जो मोबाइल के बारे में जानता हो, तो जिससे आपने पूछा उस वेबसाइट के अलावा वो उसका पर्सनल ब्रांड है कि जी मैं मोबाइल की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, तो वो मोबाइल की इंफॉर्मेशन देने वाला जो बंदा है वो उसमें एक्सपर्ट है, और आपके पास भी वो इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ आपके साथ बातें करता रहता है। वो ये नहीं कहता कि जी आज ही ये फोन मेरा ले लें, या आज ही ये वाला फोन मुझसे आप परचेज कर लें। वो अपने आप को डिफरेंट टाइमिंग्स में आपके लिए अवेलेबल करता है कि जी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। फॉर इंस्टेंस कंपनी आपको जो डिफरेंट ऑफर्स देती है, वो ऑफर्स आपको फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट पे जो है वो एलसी मीटिंग के जरिए आपको बता देती है। सो इट मींस कि हर एक बंदा जो उस मीटिंग में अवेलेबल है उसको पहले दिन से ही पता चल गया कि क्या इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं बन रहा, वो एक्सपर्ट ही नहीं हो रहा, वो लोगों को बता ही नहीं रहा है। तो इट मीन्स कि उस इंफॉर्मेशन को आगे जब तक पास ऑन नहीं करेगा, वो एक्सपर्ट नहीं बनेगा, उसका ब्रांड नहीं बनेगा, उसकी अपनी ब्रांडिंग नहीं होगी। और वही ब्रांडिंग करने के लिए मैं सैटरडे को हमने अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए एक सेशन रखा था लाहौर ब्रांच में, जो कि मैनेजर्स अनुभव के लिए था, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से आप सोशली ट्रेंड्स में आ सकते हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम आज दोबारा से इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी वो सारी बैकग्राउंड जो कि आज के इस टॉपिक की है। आप अगर मुझे बताना चाहें कि आपकी अपनी अपने अल्फाज में, अपने अपने जहन में जो डेफिनेशन है पर्सनल ब्रांडिंग की वो क्या आती है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। आई कैन रीड दैट थिंग क्लियरली, कोई मसला नहीं, आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप कि आपकी नज़र में पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। जी, पर्सनल ब्रांडिंग नो आइडिया। खुद का ब्रांड अपनाना, अपना खुद का ब्रांड अपना। आई एम सॉरी, नीड टू शेयर आवर ओन पिक्स, इट कुड बी एनी रिलेटेड टू हाउस फूड एनीथिंग। नॉट एग्जैक्टली बाय द वे, बट वो उसको ब्रांड बिल्ड करने में सपोर्ट जरूर कर सकता है। आई मेक वीडियोस ऑफ प्रोडक्ट्स नॉलेज एंड शेयर इट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वेरी नाइस, बट इट डजंट मीन एट ऑल कि ये पर्सनल ब्रांड है आपका। नो आइडिया, ओके, नो प्रॉब्लम, नो आइडिया, नो आइडिया। पर्सनल ब्रांड मतलब अपने नाम पर? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पर्सनल ब्रांड इज बेसिकली, जो मैंने अभी एग्जांपल भी दी है, कि एक बंदा जो कि बहुत क्या से कहते हैं, अ, किसी भी एक मोबाइल फोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आप डायरेक्टली उस बंदे से बात करते हैं, तो वो उसका पर्सनल ब्रांड है जिसकी वजह से आप उससे कांटेक्ट या उससे राब्ता कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। करंटली वी आर इन कॉस्मेटिक ब्रांड जिसके साथ हम एसोसिएटेड है, और हम उसके ब्रांड एम्बेसडर्स, ब्रांड पार्टनर्स हैं। अब ब्रांड पार्टनर्स क्या करेंगे? ब्रांड पार्टनर्स हर उस प्रोडक्ट के कंसर्न के लिए लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने जिक्र किया कि जी आपके पास
एक्नी का पूरा इलाज है। आपके पास नए ट्रेंड्स में जो कॉस्मेटिक कलर कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं उसका पूरे का पूरा नॉलेज है। कौन सी फाउंडेशन ज्यादा अच्छी चल रही है, किस फाउंडेशन के शेड्स आपकी स्किन टोन पे ऐड हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया जो कि आपको कवर करना है। सो इस तरह की चीजें जब आपके पास मौजूद होती हैं तो फिर ही आप एक्सपर्ट कहलाते हैं, और एक्सपर्ट जो है वो फिर अवेलेबल होता है। अब आपको ये इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट मीडियम्स यूज करने पड़ते हैं। वो सोशल मीडिया है, वो वन टू वन मीटिंग है, वो पर्सनल ब्रांडिंग है, पर्सनल मीटिंग्स हैं, वन टू मैनी मीटिंग्स हैं। अब ये सारी की सारी चीजें जब तक लोगों को नहीं पता चलेंगी, लोग आप तक नहीं पहुंचेंगे और ना ही आपकी प्रोडक्ट लेंगे। घर बैठे 70,000 रुपए की इनकम कमाना इज नॉट द राइट वर्ड। वो 70,000 बेसिकली पर्सनल ब्रांड बन जाता है, या वो ब्रांड बन जाता है कि जी 70,000 रुपये अगर कमाना है तो आपने इस बंदे से मिलना है। और वो 70,000 कमाने का जब तरीका उसको बताता है, उसको काम करना पड़ता है, और जब वो ये कहता है कि जी 70,000 तो मैंने कमाए नहीं, तो वो छोड़ के चला जाता है और दो चीजें करके जाता है। पहली, आपको वो ये कहता है कि जो आपने कमिटमेंट की थी वो नहीं पूरी हुई। दूसरा, वो अपने साथ जितने भी नए लोगों को अटैच या ऐड करना चाहता था उनको भी मना कर देगा कि जी ये नहीं करना आपने। तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांडिंग जो बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाती है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं तो यू हैव टू बी एथिकल, यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ट्रुथफुल। और जब तक ये चीजें आप नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आप, और ये सारी चीजें करते रहना है। उसके लिए हम वक्तन फवक्तन गाइड भी करते हैं कि जी आपने अपना जो कंटेंट प्लान है वो बनाना है, कंटेंट कैलेंडर बनाएं अपना। ऑरिफ्लेम के सिस्टम को समझने के लिए ऑरिफ्लेम के एएसएम से रब्ता कीजिए, अपने अपलाइन से रब्ता कीजिए, अपनी जो सीनियर्स हैं उनसे रब्ता कीजिए। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड जो कि हम बात कर रहे हैं। सो पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली अगर बात की जाती है तो वो किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या क्या होता है, वो इन चार चीजों पांच चीजों की वजह से होती है। मिसाल के तौर पे, आप नए लोगों से मिलते हैं। आपने आज तक, अब तक अंदाजन कितने नए लोगों से मुलाकात की होगी? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि आपने पहली तारीख से लेके अब तक कितने लोगों से मुलाकात की है। जरूरी नहीं है कि आपने ऑरिफ्लेम से ही एसोसिएटेड बात की हो, वैसी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आपने मुलाकात की, या जिनसे आपने पूछा, या जिन्होंने आपसे कोई बात की हो? 10 या 15, ओके, 10, ओके, 5। अच्छा, ये सारे जिन लोगों से मैं ये जो जो क्वेश्चन किया ना, ये बेसिकली दिस दिस इज अ क्वेश्चन जो कि नए लोग हैं, पुराने लोगों की बात नहीं हो रही। पुराने लोगों की बात नहीं हो रही, नए लोगों की बात हो रही है जिनको आप कभी नहीं मिले, कभी नहीं जानते। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, या जो सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया, दैट इज मीटिंग न्यू पीपल। तो न्यू पीपल तो वो होंगे ना जिनको आप पहले कभी नहीं जानते, या जिनसे आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई है, जिनको आपने कभी देखा नहीं है। राइट? 10 न्यू पीपल, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब इन 10 लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो अगले महीने, या अगले हफ्ते, या कल आपसे कांटेक्ट करेंगे किसी भी एक खास किस्म के कंसर्न के लिए, वो चाहे ऑरिफ्लेम का हो या कोई और। जैसे 15 आपने एग्जांपल लिया ना, तो 15 में से कितने लोग हैं जो वापस आएंगे आपके पास? 10 में से कितने लोग हैं जो वापस आएंगे? एक या दो? दो या तीन, ओके, ओके, दैट्स इट, दैट्स इट। सो यही वो पर्सनल ब्रांड है कि पहली मुलाकात में आपने जो उन लोगों के साथ जो बात की, उनके जहन में एक चीज आ गई जिसकी वजह से उनको दोबारा से रिकॉल करना पड़ा। अच्छा, अब वो जो कंसर्न जिसके लिए वो आया, या जिसने जो आपने उससे जो उसने आपसे जो डिस्कस करना था, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मोबाइल फोन पे, आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करता है। टू सम एक्सटेंड आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है। तो वो तीसरा काम ये करता है कि आपके सोशल मीडिया पे जाता है, और सोशल मीडिया पे जाके अपनी उन चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करता है। वो सबसे पहले आपको ये सर्च करेगा आपकी प्रोफाइल क्या है। सो जब आपकी प्रोफाइल पे वो एक्सपीरियंस ही शेयर नहीं हुआ हुआ, वो इंफॉर्मेशन ही शेयर नहीं हुई हुई जो कि उसको चाहिए, वो
तीसरी दफा में जब आप उसे कहते हैं कि जी ऑरिफ्लेम का बिजनेस करना है या मेरी कोई बात सुने या कोई इंफॉर्मेशन दे या कोई भी, वो साथ ही आपको ब्लॉक कर देता है या आपसे बात नहीं करता। वो पेशेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जब उसकी पहली मुलाकात में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास हमारे बैकग्राउंड में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी कॉन्क्रीट किस्म की नहीं होती या इतनी कंसाइज नहीं होती, एलेबोरेटिव नहीं होती, या वट जो भी आप उसको कह सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती जिसके लिए वो आता है। कहने को पहली मुलाकात में मैंने स्किन केयर एक्सपर्ट का, दूसरी मुलाकात में मैंने उसे कहा कि जी आपसे मुलाकात होगी, उसने कांटेक्ट किया कि जी ये कंसर्न है मुझे बताएं। तीसरी मुलाकात में करने के लिए आपने उसे कहा जी कि मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, आप आइए। आपकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जब उसने चेक की तो आप सोशल मीडिया पे उस तरह से एक्टिव ही नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन ही मौजूद नहीं है, 70,000 रुपए कमाए की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो ऑर्गेनाइज ही नहीं है आपकी प्रोफाइल, वो इन्फॉर्मेशन ही वहां पे शेयर नहीं हुई हुई, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा तीसरी दफा से आपसे बात नहीं करेगा। आपकी कोई पर्सनल स्टोरी आपने शेयर नहीं की हुई वहां पे, आपका कोई नॉलेज या रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी कोई रेपो बिल्ड करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं है, आपको रेपो बिल्ड करने के लिए आपने कोई उसको वेलकम का मैसेज नहीं किया, आपने कोई उसको क्या उसे कहते हैं ग्रीट ठीक तरह से नहीं किया, कोई मीटिंग में बुलाना था आप खुद नहीं आए, खुद उसको लिंक भेज दिया जी ज्वाइन कर लो। ये वो सारी चीजें हैं जो आपके पर्सनल ब्रांड के साथ साथ आपके नेटवर्क को या आपके इंफॉर्मेशन को बढ़ने से रोकता है। अब चूंकि ये इंफॉर्मेशन जो आज का सेशन है ये ओपन फॉर ऑल तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी उन लोगों के लिए जो हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, क्योंकि उनको अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मौका नहीं मिल रहा। अब कंसीडर करें पाकिस्तान में कुछ जो है क्या उसे कहते हैं मैनेजर्स एंड अबव की अगर मैं बात करूं तो 500 1000 2000 से ज्यादा कम मैनेजर नहीं होंगे, लेकिन उन मैनेजर्स ने अपनी कम्युनिकेशन का मोड जो है व्हाट्सएप जो रखा हुआ है वो भी शेयर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुद मना किया हुआ है कि जी अगर आपने किसी तरह की इंफॉर्मेशन पढ़ ली या देख ली तो आप गुमराह हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। ऑर्डर्स हमने खुद करने हैं, पर्सनल ब्रांड बनाने के चक्कर में, रेपो बिल्ड करने के चक्कर में लोगों की ऑर्डर्स हम खुद पंच कर रहे होते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो आगे ग्रो करेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो पर्सनल ब्रांडिंग इन 5 चीजों से आपकी ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव तौर पे बढ़ सकती है। अब इस चीज को मजीद आगे लेके जाने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपकी कोल्ड कॉन्टैक्ट्स और वो वार्म कॉन्टैक्ट्स। किस तरह से ये इंफॉर्मेशन दूसरों तक जाएगी? कोल्ड कॉन्टैक्ट वो वाले कॉन्टैक्ट्स, सॉरी वार्म कॉन्टैक्ट वो वाले कॉन्टैक्ट्स जिन जो आपकी फैमिली रिलेटिव आपके फ्रेंड्स आपके क्वेंटसेस हैं, आपके को वर्कर्स हैं या कलीग्स हैं, उनको आपके बारे में मालूम है, लेकिन वो मालूम जो है वो उस तरह का मालूम नहीं है जो कि आप चाहते हैं कि मालूम हो। मिसाल के तौर पे मेरे घर में किसी को नहीं पता मैं फेसबुक यूज करती हूँ, मेरे घर में सख्ती से मना है अगर मैं फेसबुक यूज करूंगी तो मेरा तो मसला हो जाएगा। जब इस तरह के हालात होंगे तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि जी आप ओरिफ्लेम करें, मैं आपको कहूंगा प्लीज अपनी फैमिली को संभालें, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? लेकिन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आप अगर कोई ऐसा काम कर रही हैं या करना चाहती हैं और फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो आपके पर्सनल ब्रांड बनने में सबसे पहला जो फुल स्टॉप है वो यही है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है ही नहीं क्या है क्या नहीं है, क्लासमेट्स को नहीं पता, क्लासमेट्स को पता ही नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करती भी हैं या आपने करना भी है या करना भी चाहते हैं। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो सबसे पहले आपके वार्म कॉन्टेक्ट्स को अपना जो एक एम्बेसडर या आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला जो बंदा है वो होना बहुत जरूरी है। मेरी इंफॉर्मेशन मेरे घर वाले शेयर नहीं करते, ये मैं कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे दूसरे लोग भी मेरी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, या जो पैसे कमाना चाहते हैं। फैमिली ओरिएंटेड जो एक बिजनेस है जिसमें फैमिली है, आप अपनी फैमिली का ख्याल कर सकते हैं, लोगों के बारे में बता सकते हैं, लोगों के बारे में जान सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद मैं फैमिली से इतना दूर हूँ या दूर होके बैठी हुई हूँ या बैठा हूँ, तो लोगों को कैसे यकीन आएगा इस चीज? दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क ऑन। जब तक आपके कोल्ड कॉन्टैक्ट्स इस चीज पे कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स कि आपके पर्सनल ब्रांड मतलब आपकी जो वर्किंग है
उनको बेनिफिट देगी, उस वक्त तक वो आपकी बात नहीं मानेंगे। जब ये बात नहीं मान रहे तो आपके नए लोग कैसे बात मानेंगे? जो कोल्ड कॉन्टेक्ट हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं। आज जैसे आपने बताया कि जी 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिले हैं, 50 लोग मिले हैं, मैंने एक कमेंट पढ़ा था 50 लोग भी मिले हैं। तो 50 लोगों को तो जाया कर दिया ना मैंने, अगर वो 50 लोग मेरे साथ एसोसिएट ही नहीं हुए हैं। और मैं सर, देखें, अभी जितनी भी बात हो रही है ये सारी की सारी आपकी पर्सनल बात हो रही है, कि मैं खुद कितना लोगों के साथ एक्टिवली बात करता हूँ, मिलता हूँ, या मेरा प्लान क्या है, मेरी टीम ने क्या काम किया, मेरी टीम काम नहीं कर रही, लोग बात नहीं सुनते। दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरी बात नहीं सुन रहे, तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं ऐसी बात करूं कि लोग मेरी बात सुने। लेकिन वो भी उसी वक्त हो सकता है ना जब हम लोग मेक श्योर करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, या ये ठीक बात हो रही है, ठीक बात नहीं हो रही है। सो आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि अब हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। हमें जो करनी चाहिए वो करना होना चाहिए। और खतीजा, अभी ये प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि खतीजा है कौन। जब तक खतीजा ये बताएगी नहीं कि वो कौन है, उस वक्त तक लोग उसकी प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे। वो डिफरेंट चीजें ही बता के आपको कह देंगे कि जी प्रोडक्ट महंगी है या वट एवर, जो राइट जी। सो अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये स्टार्ट कहाँ से करनी है, करनी किसके साथ है, कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं, ये हैं जी वो सारी चीजें जहाँ पे आपने करनी है। आजकल ज्यादा दौर लोगों का सोशल मीडिया पे और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, जैसे कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आता है। तो हम ज्यादा फोकस अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग पे रखेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर किसी बंदे को फेस टू फेस करना आ गया ना, तो सोशल मीडिया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास हजारों एग्जाम्पल्स मौजूद होंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको कंक्रीट और ऑथेंटिक बनाना है। अपने मैं आज आपसे बात करने के लिए ना अपना पेज बेसिकली ऑडिट कर रहा था। ऑडिट से मुराद ये है कि आप रिव्यू करते हैं ना चीजें क्या चल रही हैं आपके पेज पे या आपकी प्रोफाइल के ऊपर। मैं वो देख रहा था। तो आज आप यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितनी ऐसी चीजें मुझे फाइंड आउट हुई हैं जो कि मेरे पर्सनल ब्रांड को बनाने में नुकसानदेह हो सकती थी। सो मैंने जल्दी से वो टैग्स को रिमूव किया, उनको दोबारा से अपलोड किया और अपलोड करके उनको सेट किया। सो दिस इज द चैलेंज जो कि हम फेस करना पड़ता है। हम लोग लोगों से बात करने के लिए जब किसी नेट कैफे पे, या नेट कैफे से मुराद कह रहा हूँ रेस्टोरेंट में, या किसी कैफे में, ऑफिस में, किसी पार्टी में, किसी नेबरहुड एक्टिविटी के अंदर हम लोग जब उनसे मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हमें ये अंदाजा ही नहीं होता कि हमारे साथ जो बाकी लोग जिन्होंने हमें टैग किया है या जो हमें देखना चाहते हैं, वो मेरी प्रोफाइल में कितने टैग्स ऐड कर चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे पर्सनल ब्रांड के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है। लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि यार ये बंदा कौन है, कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वही चीजें फिर आप जब सोशल मीडिया पे आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम में वो चीजें उसके साथ मैच ही नहीं करती, प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाता है। सो आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमें करनी है और हम वो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ता है। अपने पेज का जरूर ऑडिट किया करें, जो कि बहुत जरूरी है। तो हमें कहाँ कहाँ पे ये सारी चीजें, जैसे हमने शुरू किया कि जी मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूँ, और मैं एक्सपर्ट होने के साथ साथ कैस कौन सा ऐसा कंटेंट बना रहा हूं जो लोगों को शेयर होता है या लोगों के पास जाता है, और लोग मेरी बात को अथेंटिक समझ के आगे लेके जा रहे होते हैं या आगे उन पे फोकस करते हैं। ये है वो पर्सनल ब्रांड। कहाँ कहाँ पे हमें ये करना चाहिए, वो हमने कहा जी, आपके वार्म कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि आपकी उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेंगे। टीम इसमें शामिल नहीं है। दिस इज योर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, योर पर्सनल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज योर पर्सनल। टीम की बात नहीं हो रही है अभी। फिर उसके साथ साथ आपके सोशल मीडिया पे जो आपकी चीजें हैं, वो कौन कौन आगे प्रोसीड करता है, उनको कैसे ये सारी चीजें मिल सकती हैं, नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही, राइट। सो ये सारी बैकग्राउंड है आपके पर्सनल ब्रांड की। अब पर्सनल ब्रांड को हमने नेटवर्किंग के अंदर कैसे यूज करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं अगर आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट योर पर्सनल ब्रांड।
एवरी पर्सन इन योर लाइफ हैज सम क्वालिटीज जो कि आपको याद रहती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो, जब शॉपिंग की बारी आती है, जैसे फैमिलीज में कुछ शादी आ गई है तो इकट्ठे आपने कुछ फंक्शन अरेंज किया है या आपने कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप सबसे पहले आपके जहन में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे एक बंदे का नाम जरूर आता है कि यार वो बंदी या वो बंदा जो है ना शॉपिंग बड़ी अच्छी कराता है, उसको पता है वो कहाँ पे हमने जाना है, कैसे जाना है, आ, और अच्छी सस्ती शॉपिंग जो है वो करा देगा। तो वो जो बंदा जो आपको याद आया ना, वो बेसिकली नेटवर्किंग के थ्रू ही आपको याद आया, और उसने अपना नेटवर्क, अपना जो ब्रांड है वो नेटवर्किंग के थ्रू बनाया। अपना ब्रांड इसलिए बनाया क्योंकि हर एक बंदे के साथ उसने बिला या बगैर किसी लालच के काम किया, और जब उनको वो हेल्प मिल गई, उसको वो मतलब रिजल्ट्स आ गए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लोगों में फैलना शुरू हो गया और एक नेटवर्क बन गया। अब मेरी फैमिली में अगर किसी को कुछ चैलेंज है इस पर्सपेक्टिव से शॉपिंग का, तो वो उस बंदे का नाम आया। मेरे अलावा किसी जानने वाले को अगर कोई फंक्शन का प्रॉब्लम है, तो मैं उसे फोन करके कहूंगा यार आपकी कजन ने या आपके भाई ने या आपकी बहन ने जो हेल्प की थी, हमें बता दें कहाँ से होगी, हम भी करना चाहते हैं। सो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और इसी की बेस पे आप फिर आगे अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। यही पर्सनल ब्रांड है। सो नेटवर्किंग का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग का मतलब हर एक बंदा हर एक को जाने, और जानने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसका नाम उसको पता है। मेरे साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं, मुझे उनकी क्वालिटीज, उनकी बैड हैबिट्स, उनके कंसर्न्स, उनके इश्यूज, उनकी हेल्प, जो जो मतलब मेरे काम से एसोसिएटेड चीजें हो सकती हैं, सब मुझे पता है। आई हैव अ प्रोफाइल ऑफ एवरीबडी। यही नेटवर्किंग का काम होता है कि आपने हर एक बंदे की जो प्रोफाइल है वो अपने पास रखनी है। इसी तरह की एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2007 में एक बंदे ने नेटवर्किंग करनी शुरू की। नेटवर्किंग से मुराद ये है कि वो लोगों में मशहूर हो गया कि जी ये बंदा जो है वो नेटवर्क बनाता है, नेटवर्किंग करता है। उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो स्पेंड किए, लेकिन उसका रिजल्ट उसको नहीं मिला। हालांकि उस नेटवर्क वाले बंदे ने जितनी भी नेटवर्किंग की उस पर अच्छी खासी अमाउंट जो थी वो स्पेंड हुई थी, लेकिन उसका रिटर्न उसको नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस रिटर्न को कैपिटलाइज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन तक नहीं गई। अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो कौन है, और उस कैपिटल उसको कैपिटलाइज नहीं करता, उन कंसर्न को एड्रेस नहीं करता जो जिसके लिए उसने वो सारे का सारा नेटवर्क बनाया है, वो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। 5,000 फॉलोअर्स मेरे पास मौजूद हैं, 2,500 फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, 7,500 जो हैं वो ट्विटर पे मेरे मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, या ट्वीट करते हैं या देखते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने कभी उनका कंसर्न एड्रेस नहीं किया। फॉलोअर्स तो मैंने बढ़ा लिए हैं, वो किसी एक खास कंसर्न की वजह से हो सकता है, वो कुछ कोई इट कुड बी एनी रीजन। ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपके उसमें क्या उसे कहते हैं, फॉलोअर्स में ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, आपकी वॉच टाइम में ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, आपके कमेंट्स में, कॉन्टैक्ट्स में, जो कि लोग आपसे शेयर करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आई मीन देर आर सो मैनी थिंग्स जिनको आप हाईलाइट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, तो उस नेटवर्क का क्या फायदा? क्योंकि मैंने अभी तक उनको वो कंसर्न नहीं दिया। अगेन वो एग्जाम्पल मेरे जहन में आ जाती है जी, 70,000 रुपया घर बैठ के कमाए, वो हर कोई बंदा ये नहीं चाहता। राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आपको ट्रस्ट क्यों करें लोग, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। उस पर्सनल ब्रांड में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग आपको ट्रस्ट क्यों करें। व्हाई वुड पीपल ट्रस्ट मी? यू से मुराद मी है। हर एक को ये सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या वाकई वो उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज लेके आ रहा है, कोई वैल्यू एडिशन की है उसने, कोई प्रिंसिपल्स कोई ऐड किए हैं जिससे कि लोगों की लाइफ में कोई बेहतरी के चांसेस को, उम्मीद की किरण नजर आए। रिगार्डलेस आपका क्या बैकग्राउंड है, आप करते हैं या नहीं करते, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन
क्या वाकई आप ऑनेस्ट हैं, जिसने वो कोशिश की हो लोगों की लाइफ में बेहतरी लेके आने की, बजाय इसके कि 100 पॉइंट का ऑर्डर दे दो, सेल्स एक्शन मिस हो रहा है, वेलकम प्रोग्राम वो आजकल तो नहीं है। लेकिन हम लोग ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर जब बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों की लाइफ के अंदर बेहतरी तो नहीं आई है। वो प्रोडक्ट आपसे ले रहे थे, वो किसी और से ले रहे थे, आपसे ले लेंगे। आपसे अच्छी को प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देगा तो उसके पास चले जाएंगे। What value did you add and want to add or will add? That is the most important part in others' life. मैं आप पे ट्रस्ट क्यों करूं? दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपको पूछना है हर दफा। आप जो बात कहते हैं, क्या वाकई वो उसी तरह से है जो कि आपने कही है? 70,000 कमाने का जो तरीका आप लोगों को बता रहे हैं घर बैठे, वो 70,000, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं कमाए होंगे, हो सकता है इससे ज्यादा कमाए हों, लेकिन क्या आपने वाकई वो मंथली इनकम इस लेवल पे ले गए हैं अपनी? क्या आपका जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम हैंडलर है, ट्विटर अकाउंट है, आपका यूट्यूब चैनल है, वो इतना इंफॉर्मेटिव है कि आप उससे पैसे कमा रहे हैं, या आपने इतने पैसे कमाए हैं? नहीं। सो लोगों का ट्रस्ट जब बिल्ड नहीं होता आपकी बातें, आपके एक्शंस, आपकी वैल्यूज के साथ, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं कि यार नहीं, ये तो झूठ है, ये जो बंदी बात कर रही है ये ऐसी नहीं है। हालांकि इसने मुझे ये कहा था कि जी ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन जब पर्सनल ब्रांड की बात की जाती है, तो जेफ बेजोस जो कि जो अमेजोन का हेड है, वो भी यही बात करता है कि इट्स ऑल अबाउट कि आप पर्सनल ब्रांडिंग में कि कोई आपके बारे में फील क्या करता है, राइट? और यही वो कहता है, जैसे उसने कहा कि जी योर पर्सनल ब्रांड इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू लीव द रूम। आप जब कमरा छोड़ के जाते हैं तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आपके जहन में इस पिक्चर को देख के क्या क्या जहन में आया है, कौन होगा ये, किसके बारे में बात हो रही होगी? बॉल, ओके। क्रिकेट, ओके। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ बाय द वे। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ कि इस पिक्चर को देख के किस इंडिविजुअल का नाम जहन में आता है? क्रिकेटर, ओके, लेकिन कौन क्रिकेटर? कोई नाम कोई जहन में आता है? सचिन तेंदुलकर, वेरी नाइस, ओके। इमरान खान, ओके। बाबर आजम, बाबर, इमरान, शाहिद अफरीदी, ओके। बाबर आजम, शाहिद अफरीदी, धोनी, बाबर आजम। सो यू नो, एवरीबडी हैज परसेप्शन, क्योंकि उसका एक्सपोजर उसके बारे में उतना था। लेकिन जब मैंने ये बात की, या जब मैंने सोचता हूँ बैट और बॉल की या क्रिकेट की बात आती है, तो मेरे जहन में एक ही बंदा आता है, दैट इज बाबर आजम। हर एक बंदे का अपना अपना माइंडसेट है। अब हर एक बंदे को जो बैट बॉल देख के जो नजर आ रहा है, वो आपका नाम होना चाहिए। दैट इज द पर्सनल ब्रांड जो कि आपको सोचना है। क्या वाकई आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग स्किन केयर, रिगार्डिंग वट एवर, कि जब भी स्किन केयर का नाम आए आपके इर्द गिर्द, आपके सोशल मीडिया पे या किसी भी जगह पे, तो आपका नाम आए? सो ऑन दिस यू नीड टू वर्क ऑन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। माइक या कोई सिंगर आपके जहन में आए, तो सबसे पहले किसका नाम जहन में आता है? अगर किसी सिंगर के बारे में बात की जाए कि जी वो आपका पसंदीदा सिंगर कौन सा है, या समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कोई बात चल रही है, तो किसका नाम आपके जहन में आएगा? सिद्धू मूसे अच्छा ठीक है जी। नूरजहां, आतिफ असलम, ओके। राहत फतेह अली खान, जैस मानक, ओके। आतिफ असलम, ओके। नेहा कक्कड़, ओके। सो आप देख रहे हैं, एवरीबडी हैज द डिफरेंट माइंडसेट अबाउट एवरीबडी। लेकिन मेरे सामने जब सिंगर की बात की जाए, तो इट इज लाइक आतिफ असलम, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पाकिस्तानी सिंगर, जो कि साउथ एशिया में मशहूर है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, या और भी जो जहाँ पे उर्दू बोली या हिंदी बोली है समझी जाती है, वहाँ पे बंदे की आवाज जो है आपको नजर आती है।
दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। यही वो पर्सनल ब्रांड है जिसके बारे में डिफरेंट लोगों के बारे में अगर बात की जा रही हो, या किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही हो, किसी कंसर्न के बारे में बात की जा रही हो, तो किसी और का नाम ना है, आपका नाम है। इसी तरह से दो और लोग जिनके बारे में बात की जाती है, वो पर्सनल ब्रांड हैं, दे हैव बिल्ट देयर ब्रांड। बिल गेट्स का नाम आता है तो सबसे पहले अमीर आदमी का ज़हन में आता है। ओपरा का नाम इसलिए आता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, एक आयरन लेडी भी इसको समटाइम्स कहा जाता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। आप इन दोनों के बारे में भी स्टोरीज देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, यू विल फाइंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल्स। इसी तरह से हर एक बंदे का अपना पर्सनल ब्रांड है, और वो किस तरह से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है वो उस पर डिपेंड करता है। और यही हम चाहते हैं कि जब आप अपने बारे में लोगों से बात कर रहे हो तो बी योरसेल्फ। अब होता है क्या है कि जब आप बी योरसेल्फ की बात करते हैं ना, तो आप बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में लोगों को शेयर करना शुरू कर देते हैं जो कि उनकी इंफॉर्मेशन है, राइट। माजरत के साथ मैं दोबारा से एग्जांपल दे रहा हूँ कि 70,000 रुपए बैठ के घर कमाना को इट्स नॉट एन ईजी जॉब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उस 70,000 कमाने के तरीके भी आपको बताने पड़ेंगे जो कि हम नहीं बताते हैं। हम सिंपली एक पोस्ट अपलोड करते हैं और ये कहते हैं कि जी ये वाली चीज को जो फॉलो करेगा वो पर्सनल ब्रांडिंग में आगे बढ़ जाएगा या आगे जा सकता है, आगे चला जाएगा। कैसा नहीं है। सो पर्सनल ब्रांड क्या करता है, पर्सनल ब्रांड की कुछ 6 तरह के स्टेप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले जो इमेज है, इमेज से मुराद ये कि आपकी प्रोफाइल है, आपके बारे में जो लोग बात करें या जो आपके बारे में सोचते समझते हैं या देखते हैं, उनको आपकी पिक्चर नजर आनी चाहिए। राइट इमेज आना चाहिए। राइट इमेज से मुराद ये कि वाकई में उनको पता चलेगा यार ये बंदा है जिसकी मैं बात कर रहा था, यस इट कैन हेल्प मी टू अचीव माई गोल्स एंड समथिंग लाइक दैट, राइट। इसी तरह से ये बात उसमें दूसरा जो स्टेप आता है वो ये कि आपकी पिक्चर दूसरों से डिफरेंट हो। अभी मैं देख रहा था वो माशाल्लाह हमारे पास सबा के नाम से भी काफी डायरेक्टर्स और लीडर्स भी हैं और ब्रांड पार्टनर्स भी हैं। वो सबा का एक लोगो कहीं बना हुआ है, हर कोई वही लोगो यूज कर रहा है। अब ये नहीं पता चल रहा कि वो एक्चुअली असल सबा कौन है। ये वो वाली सबा होगी जिसका मैसेज आता था मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे 50 रुपए अपलोड करते। ये नहीं पता चल पाता था, वो सबा मिलती नहीं है। सो पर्पस ये है कि आपका अपना लोगो, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपकी अपनी इनर जो सेटिस्फेक्शन है, जब तक वो ना आए उस वक्त तक उसको शेयर नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह से जब आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी बात पे यकीन करते हुए आप पे ट्रस्ट भी करेंगे, क्योंकि वो चीज किसी और जगह पे नहीं मिल रही होगी ना। लोगों का हेल्प करने का जो इंटरेस्ट है वो भी होना चाहिए। फिर आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप लोगों के अंदर एक इंप्रेशन छोड़ के जा रहे हैं। दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन दीज 6 लाइन्स। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो एक छोटी सी भी चीज आपके नाम की, आपके लोगों की आपको रिमाइंड करा सकती है कि ये क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर गेस द ब्रांड के नीचे जो 2 लाइंस लिखी हुई नजर आ रही हैं या बनी हुई नजर आ रही हैं, आप मुझे बताइए कि ये क्या है, किस ब्रांड की बात हो रही है। ओके, लिखते जाइए। इसी वजह से हम अपनी हर कम्युनिकेशन के अंदर इस ओ को यूज करते हैं, दिस रिफ्लेक्ट्स द ओरिफ्लेम, दिस इज ओरिफ्लेम। हम ओरिफ्लेम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन लोगों को पता है कि ये 2 लाइंस अगर उस ओरिफ्लेम के लोगों में से किसी भी जगह से अगर डिटेक्ट होके आ रही हैं, तो तब भी ओरिफ्लेम ही है, राइट। इसी तरह से ओरिफ्लेम बाय स्वीडन की अगर बात की जाए, तो आप लोगों ने अपने पर्सनल ब्रांड को जब बिल्ड करना होता है, यानी कि लोग आपके बारे में जब जानते हैं, तो तभी आप हेल्प कर सकते हैं ओरिफ्लेम ब्रांड को एक्सेल करने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि जी ओरिफ्लेम का नाम यूज करते हुए मैं बाकी चीजें बेच दूंगी या बेच जाएंगी, बिक जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि लोगों को ट्रस्ट चाहिए, लोगों को रिकग्नाइजेबिलिटी चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। वो क्रेडिबल उसी वक्त
तक नहीं हो सकता जब तक आप लोगों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, राइट। जब आप ऑरिफ्लेम के साथ मिलते हैं तो आप प्रोग्रेसिव होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, नेचुरल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। हमारे 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमारी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो आप लुक ग्रेट, मेक मनी एंड हैव फन सुनते हैं, वो हमारी ऑफरिंग्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। प्रोग्रेसिव हैं हम एक्सेसिबल हैं, हम नेचुरल हैं, हम ट्रस्टवर्दी हैं। सो अब इनको एक्टिव करने के लिए या आगे लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? हमें ये करना पड़ेगा कि हमें कम्युनिकेट करना है अपनी यूनिक वॉइस में। अपनी यूनिक वॉइस पहले आइडेंटिफाई करनी है। वो आइडेंटिफाई हमने 6 स्टेप्स में करनी है। सबसे पहले हमने करना है जी कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आप बड़े खुशी से, बड़े जोश के साथ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसको लिखें। दूसरा काम आपने ये करना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर प्रोमिनेंट है। आपके अंदर हो सकता है कि जी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, आपके अंदर हो सकता है कि जी आपकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी हो, आपके पास हो सकता है जी कि आप वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी करती हो, आपको वो हो सकता है कि जी आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी आती हो सकता है जी आप प्रेजेंटर बहुत अच्छे हो। इट कुड बी एनीथिंग। उनको लिखें। और फिर जब आप ये लिख चुके हों तो आपने ये देखना है कि क्या ऐसी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन जो कि मेरी यूनिक मिक्स को लेके जाएगी। अच्छा, अब यूनिक मिक्स जो है ना, दिस दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। यूनिक मिक्स बेसिकली ये होता है, यूनिक मिक्स ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या स्किल्स हैं आपके पास, और आपने उनको एकम्प्लिश कैसे किया था, उन सारी चैलेंजेस को, उन 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 टारगेट्स को, जिसकी वजह से आप दूसरों से डिफरेंट होते हैं। वो आपका यूनिक मिक्स है, राइट जी। ये आपने काम करना है जी। फिर उसके बाद आ जाता है जी चौथा स्टेप। चौथा स्टेप ये आती है कि आपने कोर वैल्यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए। फिर इसी तरह से पांचवा स्टेप आ जाता है। फिर छठा स्टेप आता है। पांचवा स्टेप में ये है कि जी व्हाट डू यू वांट टू हेल्प और इंस्पायर विद योर वर्क। किसको करना चाहते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता था, नहीं हो सका, नहीं हुआ, आई मीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सो दिस इज द राइट टाइम कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप नए लोगों को अपने पर्सनल ब्रांड के बारे में गाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाती है। इसी तरह से जी आपकी अपनी मेन स्टोरी क्या है। आज आप अगर कोई भी लाइफ के अंदर कोई भी एक छोटी सी भी एक चीज जो आपने हासिल की हो। अच्छा, छोटी सी भी चीज से मुराद क्या है? इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पैसे ही हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको कैश अवार्ड ही मिला हो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको कोई खास चीज ही पैसों के हवाले से ही मिली हो तो तभी आप हाईलाइट कर सकते हैं। यू कैन हाईलाइट एनीथिंग, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से लोगों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने, जो मेरे पेरेंट्स थे, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मोबाइल फोन टच स्क्रीन वाला शायद नहीं देखा था। और मैंने उनको एक फोन लेके दिया टच स्क्रीन, जो कि चाहे क्वालिटी इतनी अच्छी ना भी हो, लेकिन उन्होंने पहली दफा यूज करने के लिए उनको एक टेस्ट करने के लिए फोन दिया। वो खुशी को आप एक्सप्लेन कर दें, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप अपनी जो अचीवमेंट है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और लोग उसको हेल्प कर रहे हैं। सो क्या करना है कि आपने कुछ नहीं है आपके पास तो तभी आप कुछ जब हासिल करेंगे तो तभी कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, आप करते रहेंगे तभी आप हासिल करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमें कर, राइट। सो पर्सनल ब्रांड के अंदर मजीद 5 से 6 चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें है कि जी आपने थॉट कैसे करना है, अब मतलब अपना पर्सनल ब्रांड कैसे आप आगे लेके जा सकते हैं, आपकी वॉइस क्या होनी चाहिए, आपका कंटेंट जो आप शेयर करते हैं वो कैसा होना चाहिए, फिर जो स्टोरी आप बताते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, जो स्टाइल है आपका, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्चर जो आप लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह से जो आपके पैशन है एक्सप्रेस करने में, वो क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस करने थे। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें पहली दफा शायद पता चली होंगी, एंड आई एम श्योर आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोशिश करेंगे। सो इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। उसके लिए प्लीज आपने अपने जो
हैंड्स हैं उनको आप रेज कीजिए। उसके बाद हम लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं। अनम्यूट करूंगा जी आपको वन बाय वन, और फिर आपसे पूछने की, आपको आंसर करने की कोशिश करते हैं जी। सबसे पहले है जी हमारे साथ जन्नत राजपूत। जी जन्नत, प्लीज योर क्वेश्चन। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया अनम्यूट करने के लिए। जी जन्नत, प्लीज आप अगर क्वेश्चन है तो कोई अनम्यूट कीजिए और प्लीज अपना सवाल कीजिए। नहीं है? हेलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है हमारे साथ राफिया जी। प्लीज राफिया, योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मतलब कि बहुत सारे लोगों से बातचीत करती हूँ, मेरे जानने वाले भी बहुत हैं और नए लोगों से भी बात करती हूँ, लेकिन जो जानने वाले उनके रिस्पॉन्स अच्छे नहीं होते। उनमें से दो तीन ही है जो ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए बोलती हैं, फिर जो है ना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देती। तो आपने उसके अलावा कितने लोगों से बात की? उसके अलावा बस 6-7 से बात करी है यही हमने जिनकी। आज सीखा ना कि हमने कंसिस्टेंट रहना है, हमने अपनी बातें इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते रहना है। अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन लिमिटेड लोगों तक रखेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स जो हमें मिलना है वो भी लिमिटेड ही होगा, वो आगे बढ़ जी नहीं पाएगा। तो हमने आगे बढ़ाना है। जी, मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अभी जी, अभी ज्वाइन हुई हूँ, ठीक तो है। नहीं हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल पे हूँ। कोई बात नहीं जी, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। जो भी हम लोग आप लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उनको जी आपने इम्प्लीमेंट करके जाना है। इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आएगा। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सिर्फ ट्रेनिंग अगर अटेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अटेंड करनी है तो आप यकीन मानिए, अब बहुत से लोग जो हैं वो पीएचडी स्कॉलर होते हैं आज। जी इम्प्लीमेंट करना इस इम्पोर्टेंट है। इम्प्लीमेंट करेंगी तो फिर ही रिस्पॉन्स आएगा जिसका। जी जी, ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी हमारे साथ अंबर जी। अंबर, प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये क्वेश्चन करना है कि मैंने आपकी सारी मीटिंग सुनी, सारी बातें बिल्कुल ठीक थी और उस पे बहुत हद तक इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो लड़कियां घर में होती हैं, मतलब उनका अभी बाहर कहीं आपने, आना जाना। अभी सिर्फ आपने ये बात करनी है कि क्वेश्चन क्या है आपका। जो लड़कियां हैं मैं उनके बारे में आई एम सॉरी, मैं आपको आंसर नहीं कर सकूंगा। नो सर, क्वेश्चन इसी रिलेटेड है ना, कि जी, जो घर में बैठी हैं और जिनका बाहर जाना नहीं होता, तो वो किस तरह लोगों से कांटेक्ट कर सकती हैं। इसी सोशल मीडिया के थ्रू। और उनका अगर इतना ज्यादा, मतलब न्यू गर्ल्स होती हैं ना, तो यही उनको आपने इतना उनको ज्यादा। सिखाना है। यही तो आपने उनको सिखाना है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। अब एक बंदा घर बैठे हुए, कोई ये तो नहीं हो सकता कि उसको विदाउट डूइंग एनीथिंग उसको कोई चीज जो है वो घर में खुद ब खुद आ जाए। उसके लिए उसको कोई ना कोई एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा कोई घर में बैठ के काम कर रहा है, तो मुझे या तीसरे बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये घर में बैठ के काम कर रहा है या कोई ये काम कर रहा है, जब तक कि वो लोगों को बताएगा नहीं। तो लोगों को बताने के लिए आपने उनको बताना है कि जी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना है, आपको कोई ना कोई एक ऐसा स्किल सीखना है जिससे कि लोगों को पता चले जो कि आप काम कर रही हैं उसमें आपको हेल्प मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने स्किन केयर एक्सपर्ट की एग्जाम्पल दी, मैंने कलर कॉस्मेटिक की एग्जाम्पल दी, मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल्स दी। अगर कोई एग्जाम्पल के बावजूद भी नहीं कर रहा तो आप और मैं, इवन कोई भी बंदा उसके घर जाके उसको पैसे नहीं दे के आ सकता। उसको कोई ना कोई एफर्ट तो करनी पड़ेगी। और अगर वो जी नहीं सर, कर मैं रहा या आपको नहीं कर रही तो उसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सर मैं अब आपको अपनी मिसाल दे देती हूँ कि मेरे मतलब अपने रिलेटिव्स में कॉन्टेक्ट्स नहीं है, ठीक है, उनके साथ अप्रोच भी नहीं है। तो मैंने 3 साल से कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया है, तो मैं आज डायरेक्टर लेवल पे अर्न कर रही हूँ। तो मतलब कि मैंने सोशल मीडिया अकाउंट से यूज किए, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं वर्क करती हूँ और वहाँ पे प्रोफाइल भी अच्छी बनाई हुई है, पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रही हूँ, सब कुछ मतलब अच्छा जा रहा है। लेकिन वहाँ पे मुझे खुद से कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया। इसलिए तो क्योंकि अगर देखें, अगेन आज हम लोग बात कर रहे थे एक बेसिक लेवल पे ना। आप अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई हैं कि जी आप सब कुछ कर रही हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। तो उसका भी यस, जवाब मैंने सबसे पहले अपनी इस मीटिंग को शुरू करने से दिया था कि जी मैं अपने पेज को ऑडिट नहीं करता।
आई जी। नीड टू ऑडिट माई पेज, मुझे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उसको ऑडिट करना है, मुझे पता चले कि कौन सी मेरी चीज जो कि मेरे पर्सनल ब्रांड को एक्सपैंड करने, एक्सेल करने में प्रॉब्लम कर रही है, मुझे उसको एलिमिनेट करना है। अब मैं यहाँ पे आपके पर्सनल ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी सजेशन नहीं दे सकूंगा अनटिल अनलेस कि मैं आपके पेज को पर्सनली पहले विजिट ना कर लूं। सो उसके लिए वी कैन सेट अ टाइम डिफरेंटली, उसमें आप अपनी जो टाइम है वो सेट कर लीजिएगा, जो कंसर्न्स है वो लेके आ जाइएगा, हम बैठ के उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू। दैट्स इट। ओके जी, एनीवन एल्स, किसी और का कोई सवाल? जी सानिया है जी हमारे साथ। जी सानिया प्लीज फॉर क्वेश्चन। जी सानिया, आपको रिक्वेस्ट की है, आपका कोई सवाल है प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे साथ सदफ। जी प्लीज योर क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा जो है वो प्रमोशन का इशू आ रहा है। अच्छा जी, मीन्स प्रमोशन का क्या इशू आ रहा है जी? मैं प्रमोशन अपनी जो बूस्ट करती हूँ तो उस पर पेमेंट तो डिडक्ट हो जाती है, बट जो प्रमोशन है वो रन नहीं होती, मतलब लोगों तक रीच भी नहीं कर रही, वो वहीं की स्टिल है बट पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। तो उसके लिए अगेन वही वाली बात, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आई वुड लव टू डू दैट कि मैं आपके पेज को ऑडिट करूं और उसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स दूं। मैं अगर अभी कोई ऐसी बात बताऊंगा तो शायद वो उस तरह से फिट नहीं होगा ना, और बाकी लोगों के लिए तो वो एक तरह से डिफरेंट बात हो जाएगी। आप सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, दे वांटेड टू अर्न मनी, लेकिन ऑनलाइन काम करने के भी कुछ तरीके कार है ना। अभी हमने बेसिक पे यस। काम किया ना, तो बेसिक से हम अगर एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं और पर्सनलाइज्ड कोई ऐसी चीज सीखना या समझना चाहते हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अपलाइन जो सीनियर मैनेजर हैं उनसे राब्ता कीजिए और मेरे साथ कोई टाइम सेट कर लीजिए जिसमें मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं ऑडिट करने के बाद। अदरवाइज मैं यहाँ पे अभी कोई ऐसी बात नहीं कर यस। पाऊंगा। हो सकता है आप ठीक ऑडियंस सेलेक्ट ना कर रहे हो सकता है कि आपने कंट्री गलत सेलेक्ट की हो, आई मीन इट कुड बी एनीथिंग ना। यस। सो इसलिए मैंने आपसे ये अर्ज किया, ओके। और मैं पर्सनलाइज्ड इसलिए आंसर नहीं कर रहा। ठीक जी थैंक है। यू ओके जी, सर, बहुत थैंक। शुक्रिया। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। जी फाइका है जी हमारे साथ। जी प्लीज योर क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास मेरी जो कांटेक्ट लिस्ट है वो बहुत वाइड है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया हैंडल्स और इस तरह ऑनलाइन फ्रेंड्स, इस वजह से, और फैमिली रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेरे स्टेटसेस और ये सारा सेटअप मेरा स्टेप लेने के बाद भी मेरे पास जो लोग आते हैं, हाँ वो ठीक है, स्टार्ट में वो इंटरेस्ट शो करते हैं और उसके बाद जो है वो कुछ एक दो जो है वो ट्रेनिंग्स तक पहुंचते हैं और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद वो ये कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करना। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं भी तो हूँ ना, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, अब आपको पैशनेट होना पड़ता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं ऐसे पैशनेट लोग कैसे ढूंढूं, मतलब जो मुझे कुछ कुछ तो रिस्पॉन्स दें मुझे। देखिए अभी आप मुझसे किसी तीसरे बंदे के बारे में पूछ रही हैं कि मैं उसके बारे में आपको क्या बता सकता हूँ, वो तो मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि आपने भी फाइंड आउट नहीं किया। सो उसके डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपको ये देखना है कि किस इंटरेस्ट के लोग आपसे एसोसिएटेड हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैंने स्किन केयर की एग्जांपल दी, मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज वेरी मच एसोसिएटेड विद आवर कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो मैं ये जी देखूंगा कि किस तरह के लोग ये एसोसिएट हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी, वो एसोसिएट कैसे किए जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये करता हूं कि मैंने लोगों को एक पोस्ट जो है वो बूस्ट कर दी
और बूस्ट करने के बाद लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया, और वो पोस्ट भी मैंने, जैसे मैंने जिक्र किया हमेशा कि 70,000 रुपये कमाए घर बैठे, वो मैंने पोस्ट लगाई हुई है। तो मेरे सामने वो उसी तरह के लोग आएंगे जो 70,000 कमाने के लिए इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन 70,000 कमाने के लिए जो काम करना है वो इंटरेस्टेड नहीं है। सो दैट्स द प्रॉब्लम जो कि हमें फेस करना पड़ता है, कि हमें वो वाले कंटेंट को अपलोड अपलोड करना है जिसके जरिए लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो। सिर्फ मैसेज करने से आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी ना लोगों की, या yeah, exactly. कोई ऐसे को पोस्ट अपलोड करने से तो वैल्यू ऐड नहीं होगी। लोग आपके साथ क्यों एसोसिएटेड हों, या आपसे क्यों एक लंबे अरसे तक एक रिलेशनशिप बनाए, आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने उन सब लोगों को इकट्ठे करके कोई एक गेट टुगेदर किया हो, कोई गिफ्ट हैम्पर भेजा हो, या आपने कोई पीआर एक्टिविटीज जो आप डिफरेंट ब्लॉगर्स या व्लॉगर्स के साथ करते हैं, वो उनको कोई एक आपने एक्टिविटी की हो ऐसी जो कि मार्केटिंग कैंपेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। आई मीन देयर कुड बी एनीथिंग, एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस वी कैन यूज, बट अगेन क्योंकि वो आइडेंटिफाई करने में आपको खुद से पहले ये स्टेप्स लेने हैं। जब वो ले लेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होगी और लोग काम भी करेंगे आपके साथ। Okay, understood. Thank you so much, sir. यू वेलकम, यू वेलकम, यू वेलकम। ओके जी, सो थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आप सब लोगों में से किसी ना किसी को कोई ना कोई ऐसी बात जरूर समझ आई होगी जो इम्प्लीमेंट करके वो अपने पर्सनल ब्रांड को मजीद एक्सपैंड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।